अब आगे देखें। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मर कर जाता है, वह दयनीय है, कृपण है। और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मर कर जाता है, वह ब्राह्मण है। बृहदारण्यकोपनिषद 3 अध्याय 8 ब्राह्मण में ये बातें कही गई। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्राय लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। क्या उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण हैं, क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग है। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। गीता के 18 अध्याय श्लोक 47। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब